साथियों नमस्कार। आज हम महान भारतीय विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में जो भी तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें भारत के अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, बोधिसत्व और भारतीय संविधान के जनक, शिल्पी, निर्माता, पिता, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री इत्यादि नामों से पुकारा जाता है और प्रेम से लोग इन्हें बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं। प्रेम से इन्हें लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते हैं। साथियों, जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, वीडियो बनाने में कम समय लगी, इसलिए मैंने पॉइंट टेबल कर दिए हैं, बोर्ड पर लिख दिए हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। साथियों, ब्रिटिश भारत में उस समय मध्य प्रांत में एक स्थान का नाम है महू छावनी, जो कि पूरा की पूरा मिलिट्री एरिया था। वहां पर एक छावनी थी, उन्हीं के पास में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था भीम सकपाल। भीम इसलिए कहते थे क्योंकि इनकी माता का नाम भीमाबाई था, और सकपाल इसलिए कहते थे क्योंकि इनके पिता का नाम रामोजी मालोजी सकपाल था। इसलिए इनके बचपन का नाम था भीम सकपाल। साथियों, उस समय दलित समझी जाने वाली जाति महार जाति से इनका संबंध है। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो कि भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, और इसका इनको फायदा भी मिला। जीवन को आगे बढ़ाने में, पढ़ाई के क्षेत्र में। और रामजी मालोजी सकपाल की 14 संतानें थीं कुल, और कुल 14 संतानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14वें नंबर के थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई था, जो कि गृहिणी थी। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू छावनी में तो हुआ था, लेकिन जिनके जीवन में अनेक मोड़ आए। जैसे इनका शुरुआत में 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ रमाबाई के साथ। आगे चलकर 35 वर्ष की आयु में रमाबाई का देहांत हो गया। एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के अर्थात बाबा साहब के जीवन में आ गया। उसके बाद इन्होंने पेशे से डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ इन्होंने शादी की, जो कि दूसरी शादी कहलाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के की 4 पुत्रों का निधन हो चुका था, और एक पुत्र थे शेष बचे थे, और उनका नाम है यशवंत अंबेडकर। साथियों, इनका निवास राजगृह मुंबई में था, और बाबा साहब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। साथियों,
इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इनका निधन नई दिल्ली में हुआ और वहां पर राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है, लेकिन इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में है। साथियों, बाबा साहब को जीवन में अनेक पुरस्कार, उपाधियां और सम्मान मिले, जिनमें से प्रमुख इनको बौद्ध सद्य की उपाधि दी गई 1956 में। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया 1990 में, एवं 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन के नाम का भी पुरस्कार इनको दिया गया। साथियों, बाबा साहब का जीवन बड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ गुजरा। पत्नी की मृत्यु हो जाना, बच्चों की मृत्यु हो जाना, दलित महार जाति से थे, और सोचो आज 21वीं सदी में कुछ उदाहरण छुआछूत दलित वर्ग के साथ बहुत सारी निंदनीय घटनाएं मिल जाती हैं उदाहरण के रूप में। आज दिन पढ़ते हैं अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। उस समय जब बाबा साहब का जन्म हुआ था, बहुत सारी अनेक निंदनीय घटनाएं इनके साथ घटी, और जहां ये पढ़ते थे 17 में 10वीं की परीक्षा इन्होंने 1907 में पास की थी, वहां पर इनके साथ भेदभाव किया जाता था और महार जाति को अछूत समझा जाता था। छुआछूत को बाबा साहब ने बड़ी निकटता से देखा। तो बाबा साहब का बहुत सारा जीवन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी गुजरा, और उन्होंने कालांतर में इसको छुआछूत को खत्म करने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए अनेक कदम उठवाए। आगे चलकर 17 में हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास करके और इनकी स्कूली शिक्षा के लिए, कॉलेज शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ से छात्रवृत्ति के माध्यम से ये विदेश गए और वहां पर अपना अध्ययन किया। लेकिन गायकवाड़ महाराजा से अनुबंध के अनुसार 2 वर्ष पूर्व ही पढ़ाई बीच में छोड़ कर गए और भारत लौटना पड़ा। और गायकवाड़ महाराजा से अनुबंध के अनुसार इन्हें वहां पर मिलिट्री सचिव के पद पर कार्य करना पड़ा। फिर बाद में पुनः 1920 में विदेश गए और अपनी शिक्षा पूर्ण की। इन्होंने अमेरिका में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से एवं लंदन में स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पीएचडी की। साथियों, बता देना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी करना कितना मुश्किल काम है। बाबा साहब ने 4 पीएचडी की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 2 पीएचडी, एक अन्य पीएचडी की थी विदेश से, और एक पीएचडी भारत से की थी। इन्होंने विभिन्न दलित उद्धारक कार्यक्रम चलाए, उसके सम्मान में इनको उपाधि दी गई थी। तो बाबा साहब ने कुल मिलाकर इस प्रकार 4 पीएचडियां की थी। इसलिए इनके नाम के आगे जो लगा रहता है
डॉक्टर। साथियों, बाबा साहब का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। साथियों, बाबा साहब के पूरे नाम को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। विदेश से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनका एक प्रसिद्ध लेख है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। बहुत ही इनके जीवन का महत्वपूर्ण लेख है, जिसका प्रभाव वर्तमान आरबीआई और भारतीय वित्तीय व्यवस्था, जो कि आजादी के बाद नियम कानून बनाए गए थे, उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था इस लेख का, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। कालांतर में बचपन के बाद एवं शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने 1923 में बाबा साहब ने वकालत प्रारंभ कर दी, और अब शिक्षा पूर्ण करने के बाद बाबा साहब का जो करियर है वो रफ्तार पकड़ने लगा। अब तक उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अब समय वक्त आ गया समाज को लौटाने का, और वही किया था बाबा साहब ने। 1923 में बंबई से एक पाक्षिक समाचार पत्र निकाला उन्होंने, बहिष्कृत भारत, ये समाचार पत्र निकाला था उन्होंने, और 20 जुलाई 1923 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का एक ही उद्देश्य था कि दलित वर्ग का उत्थान कैसे हो, इसको संगठित किया जाए, और दलित वर्ग के साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ है, इस अन्याय के विरोध में कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे संगठित रहे, ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य था। आगे जाकर 1925 में बंबई में एक सम्मेलन हुआ था, प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता की थी बाबा साहब ने। और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी के जीवन का पहला सत्याग्रह था, वो महद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, 20 मार्च 1920 को। और महद सत्याग्रह के माध्यम से दलितों को संगठित कर संघर्ष करने के बारे में बोला गया। और महद सत्याग्रह में ही डॉक्टर अंबेडकर सिंह ने कहा था स्त्रियों से कि कभी भी मत सोचो कि तुम अछूत हो, साफ सुथरे रहो, और जिस तरह के कपड़े सवर्ण स्त्रियां पहनती हैं तुम भी पहनो, और यह देखो कि वे साफ है। ये बाबा साहब ने महद सत्याग्रह के माध्यम से मंच से संबोधित करके और वहां बैठी हुई महिलाओं को बोला था। इनके जीवन का द्वितीय अर्थात सेकंड सत्याग्रह है पूना पार्वती सत्याग्रह, जिसको कल्याणी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्याग्रह 1930 में हुआ था। साथियों, कालांतर में समय गुजरता रहा और ब्रिटेन में जो महत्वपूर्ण 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, मंत्री स्तर वगैरह, ये सारे सिस्टम, एक टेबल होती थी गोल, उसके चारों तरफ बैठ के जो सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटेन में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने भाग लिया था। आगे चलकर इन्होंने अगस्त 1936 में इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की, और इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि दलित, मजदूर, किसान, पिछड़े, अछूत जो भी व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए, इस इंडियन लेबर पार्टी का उद्देश्य था।
इन्होंने आगे जाकर के किराएदार कानून, एंटी स्ट्राइक बिल और खोटी बिल के माध्यम से, खोटी बिल को, किराएदार कानून, एंटी स्ट्राइक बिल और खोटी बिल, इसकी आलोचना की थी। और 1942 में गवर्नर जनरल की परिषद में बाबा साहब मनोनीत सदस्य के रूप में चुने गए। साथियों, अब बाबा साहब को अपना आंदोलन तीव्र करने की बहुत आवश्यकता थी और इसी के माध्यम से आगे अपने आंदोलनों को ये गति देने का कार्य करें। साथियों, अब बाबा साहब ऐसे अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहते थे जो कि पूरे भारत में उनके वर्ग को प्रेरित कर सके, संगठित कर सके और संघर्ष के लिए तैयार कर सके। और बाबा साहब ने वही किया। जो पुरानी इंडियन लेबर पार्टी थी जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, उसी के स्थान पर एक नया संगठन तैयार किया और उसका नाम था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और इस संगठन को बाबा साहब के निधन के बाद उनके अनुयायियों ने 1957 में भारतीय रिपब्लिक पार्टी के रूप में बदल दिया। साथियों, आगे जाकर बाबा साहब ने दलित वर्ग में शिक्षा प्रदान करने के लिए 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। साथियों, 3 अगस्त 1949 को बाबा साहब के महत्व को देखते हुए, बौद्धिक क्षमता को देखते हुए भारत सरकार ने उनको कानून मंत्री, भारत सरकार में वो कानून मंत्री बनाए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाए गए और उन्होंने कानून मंत्री रहते हुए कुछ प्रश्नों पर जोर दिया और एक बिल पास करवाया, हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल का उद्देश्य था कि हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार कैसे हो और उसके कुछ बिंदु हैं इंपॉर्टेंट, जैसे तलाक व्यवस्था है, स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा कैसे मिले, इन सारी बातों पर बाबा साहब ने बहुत ही ज्यादा जोर दिया। साथियों, दलित वर्ग में की हिस्सेदारी को लेकर के, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर के, राजनीतिक नियुक्तियों में, शिक्षा में, सरकारी पदों पर और इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के अंबेडकर जी और नेहरू जी में कुछ मतभेद थे। और जब लगा अंबेडकर जी को कि कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा है, कुछ हल नहीं निकल पा रहा है, तो उन्होंने दुखी होकर के भारत सरकार में कानून मंत्री थे उससे त्याग पत्र दे दिया। फिर उन्होंने समाज के लिए अलग से कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में हमारे अनुसार छुआछूत होती है, ये बहुत सारे कार्य हैं हमारे पेंडिंग हैं और वो नहीं हो रहे। फिर उन्होंने एकदम एक तरफा कार्रवाई चालू की और इसी के तहत 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा का गठन किया, जिसको अपना हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म में उनका स्वाभिमान है, उसको बचाया जा सके। क्यों कि अंबेडकर साहब का हिंदू धर्म से कुछ छुआछूत व सामाजिक प्रश्नों को लेकर बहुत सारे मतभेद थे। उनको लेकर 14 अक्टूबर 1956 को, इसी कड़ी में आगे बढ़ते, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर सभा में बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसी वर्ष
6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो जाता है नई दिल्ली में, जहां इनका राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है और इनका जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि वो मुंबई में है। तो साथियों, ये कुछ प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। आगे कुछ कड़ियों के माध्यम से और देखते हैं। अब देख लेते हैं कि बाबा साहब के जीवन पर किस किस का प्रभाव पड़ा। तो 3 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था बाबा साहब के जीवन पर मोस्टली, मुख्यतः गौतम बुद्ध, इनका प्रभाव था आध्यात्मिक धर्म के क्षेत्र में, और एवं छुआछूत विरोध। ये 2 चीजें महात्मा बुद्ध के जीवन से सीखी बाबा साहब ने। ज्योतिबा फुले जी के जीवन से ब्राह्मणवाद के विरुद्ध ये प्रक्रिया के रूप में जाना, और कबीर जी, संत कबीर जी से जातिवादी विरोधी और निष्पक्ष और निर्भीकता, ये गुण बाबा साहब में संत कबीर जी के माध्यम से आए। और कुछ हद तक जॉन देवे जो अमेरिकी अध्यापक थे, इनका भी प्रभाव बाबा साहब के जीवन में पड़ा। एक पत्रकार से ऐसे ही पत्रकारिता वार्ता के माध्यम से अम्बेडकर जी ने कहा था कि मेरी दुख दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, और जब तुम सुनोगे तो रो पड़ोगे। एक पत्रकार से कहा था। हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा जो बुराई मानते थे बाबा साहब, वो मानते थे जातिवाद को, कि हर हालत में हिंदू धर्म से जातिवाद नष्ट होना चाहिए, और जातिवाद को खत्म करने का, नष्ट करने का एक ही विकल्प बताते थे, सिर्फ और सिर्फ अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह जैसे जैसे जितने होते जाएंगे, जैसे जैसे जातिवाद की जो रीढ़ की हड्डी है कमर टूटती चली जाएगी। बाबा साहब की एक पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका जीवन। भगवान बुद्ध और उनका जीवन, इस पुस्तक को लेकर थोड़ा सा विवाद है। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा था कि अंबेडकर जी ने एवं उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म जो ग्रहण किया है, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ग्रहण नहीं किया है, वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए ग्रहण किया है, सामाजिक राजनीतिक फायदे के लिए ग्रहण किया है। ऐसा कहकर के बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध और उनका जीवन, ये अंबेडकर जी की पुस्तक का विरोध किया था। एक कड़ी रह गई थी साथियों। 1932 में एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य। उस समझौते को नाम से आता है पूना पैक्ट, अर्थात पूना समझौता के नाम से। एक अंग्रेज बिल लेके आए, उसको कहा जाता है मैकडोनाल्ड पंचाट, मैकडोनाल्ड पंचाट, और उसमें हिंदुओं से दलित वर्ग को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, जैसा कि अंबेडकर जी ने मांग की थी। और हिंदुओं से दलित वर्ग को अलग प्रतिनिधित्व दिया, वैसे ही महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की जो एकता है, अखंडता है, वो नष्ट हो जाएगी, और अनशन किया, भूख हड़ताल की। तब जाकर महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य का समझौता हुआ 1932 में। उस समझौते को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जुलाई 1946 में, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े, लेकिन वहां से चुनाव हार गए। अपनी ही पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़े थे। बाद में बंगाल से चुनाव जीत गए, लेकिन बंगाल का जो विभाजन हुआ तो बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई। कालांतर में आगे चल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के सभापति चुने गए और उनको मनोनीत चुना गया।
आगे जाकर प्रथम लोकसभा चुनाव, आम चुनाव 1952 में अम्बेडकर जी चुनाव लड़े, फिर दुर्भाग्यवश वहाँ से भी हार गए। आगे जाकर राज्यसभा चुनावों के माध्यम से सांसद चुने गए। साथियों, भीमराव अंबेडकर जी को विभिन्न नामों से, उपनामों से जाना जाता है, जैसे आधुनिक भारत के मनु, भारत के अब्राहम लिंकन, भारत के मार्टिन लूथर, भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पी, जनक, पिता। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान पर इतना गहन कार्य किया, विशेष कार्य किया, इसलिए उनको संविधान के जनक के रूप में संज्ञा दी जाती है। साथियों, उन्होंने दलित वर्गों के हितों को लेकर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और आधुनिक रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत बड़े विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कानूनविद, ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।